ननकाना साहब का पुराना नाम राय पोई की तलवंडी था। गुरु नानक देव जी के प्रकाश के बाद, उनकी वलादत के बाद इस जगह का नाम नानक आना रख दिया गया, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। सिख मज़हब में इस जगह को वो अहमियत हासिल है जो इस्लाम मज़हब में खाने काबे को, मक्का को, ईसाइयत में वेटिकन सिटी को 6427 के नाल रावी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से अप्रोच कर रही है। एकदम तावा हो जाता है चीज़ें हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से आए हमारे लिए हमारी इसकी कवरेज करने के लिए। ਜਿਹੜੇ जीनियस लोग ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ बढ़े बल्कि मेहरबानी है सर आपकी, थैंक यू वेरी मच सर। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। यही है सलमान फैसल साहब जिन्होंने चैनल बनाया है और इन्होंने बदौलत असी भी सैर करते पे ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਵੀਲੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह ताला दी रहमत करम फजल तो बाद वीडियो करते हैं शुरू जी। तो जी नाजरीन, अज की जी तुसी वीडियो देखोगे साड़ी कराची के बड़े ही प्यारे तो बड़े मोहतरम भरा वा फैसल भाई तो सलमान फैसल भाई, उन्होंने वीडियो है जी रावी एक्सप्रैस की इफ्तिताही तकरीब है जी एस जमील एंड कंपनी ने अपने जेर इंतजाम ली सी। रावी एक्सप्रैस जी है जी शोरकोट जंक्शन तो लैके लाहौर जंक्शन के दरम्यान ब्रांच लाइन तो सफ़र करती है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं दोनों भाई। तो इन्हों की वीडियो में तुसी पसंद करो, लाइक लाजमी करना, चैनल में सबसक्राइब करो। तो फिर इंशाल्लाह एक होर नवी वीडियो के नाल तुहानू मुलाकात होगी। उदों तक मिल दिओ इजाज़त फैसल भाई दे नाल, सलमान फैसल भाई दे नाल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ योर सलमान फैसल। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का व्लॉग है एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग और मेरे दिल के बहुत करीब, और ये व्लॉग है मेरे लाहौर से ननकाना साहब तक का सफ़र रावी एक्सप्रेस से इसी ट्रेन की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, जो कि मुरक़ा 13 जून सन 2022 को ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पर मुनक़्क़िद हुई। ये एक नहायत यादगार और कभी न भूलने वाला सफ़र था। 13 जून सन 2022 से रावी एक्सप्रेस की कमर्शियल मैनेजमेंट एस जमील एंड कंपनी ने संभाल ली है और इसी कंपनी के डायरेक्टर और हमारे प्यारे दोस्त जनाब हैदर शाह साहब ने हम तमाम रेल फैंस को इनवाइट किया था। व्यूवर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मसरूफियत की वजह से मेरा प्रोग्राम जाने का नहीं था और मेरे टीम मेंबर फैसल रहमान भाई और मेरे कज़न आतिफ जमाल भाई फ़रीद एक्सप्रेस से इसी ट्रेन की कवरेज के लिए चले गए थे। बहरहाल हैदर शाह साहब की मोहब्बत और खुलूस में एक दिन पहले यानी 12 जून सन 2022 को 41 अब कराकोरम एक्सप्रेस से मैं रवाना हुआ और इनॉग्रेशन वाले दिन लाहौर पहुँचा। रावी एक्सप्रेस ब्रांच लाइन की एक मायनाज ट्रेन है जिसके नंबर 121 अप और 122 डाउन है। ये लाहौर से बरास्ता शाहदराबाद, चीचू की मिलिया, किला शेखुपुरा जंक्शन, वारबर्डन, ननकाना साहब, मामू काजन, जड़ावाला, शोरकोट, कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जाती है। व्यूवर्स, ये ट्रेन 3 मुख्तलिफ लाइन्स पर सफ़र करती है। लाहौर से शाहदराबाद मेन लाइन यानी ML1 पर, शाहदराबाद से किला शेखुपुरा, शाहदराबाद सांगला हिल ब्रांच लाइन, जबकि शेखुपुरा से शोरकोट ब्रांच लाइन पर तय करती है। ननकाना साहब शहर सिख बिरादरी के लिए एक बहुत मुतबर्रिक और मुक़द्दस शहर है और ये जन्म स्थान है बाबा गुरु नानक का, और इसी वजह से दुनिया भर से सिख बिरादरी के लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। ननकाना साहब की वही हैसियत है जो कि मुसलमानों में मक्का की, क्रिश्चियंस में वेटिकन सिटी की और हिंदू बिरादरी में बनारस या वाराणसी की है। व्यूअर्स, इस व्लॉग को सिख बिरादरी और पंजाब की निस्बत से पंजाबी ज़बान में बनाने की कोशिश की गई है और इसमें हमारी बहुत हेल्प की है राशिद भाई फैसलाबादी ने, जबकि लाइव कमेंट्री है फैसल रहमान भाई की। चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। हम इस वक्त होटल से लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और टाइम हुआ है दोपहर के 2:20। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त हम लोग एस जमील कंपनी की सर्विस में सुजुकी
कंपनी की गाड़ी में मौजूद हैं, जो हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं रावी एक्सप्रेस कवर करने के लिए। ननकाना साहब मेरे ख्याल है असी गल तो करनी सी पंजाबी जी, लेकिन हो गई उर्दू च करते हैं पंजाबी च भी। तो गाइस की क्या हाल है थोड़ा सारे अलग जबरदस्त जी, बहुत मजे आ रहे हैं जी। है जी की करन जा रहे हैं असी की करन जा रहे हैं भजन? रावी एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन का। ठीक है जी, और नहीं मुलाकात स्टेशन से। लो जी असी पहुंच गए हूँ लाहौर स्टेशन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ सिलसिला ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰ ਰਾਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਊ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। इस वक्त हम तमाम रेल फैंस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर जा रहे हैं, जहां पर रावी एक्सप्रेस का रैक प्लेस होगा। 6427 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ एकदम तावा बोल देता है। रावी एक्सप्रेस का रहेगा नाज़रीन। अंदर की सूट ख्याल दिखाना दोनों में। ओहो जर्मन रिकंडीशन कोच है। के नाल रावी एक्सप्रेस पेश हो चुकी है प्लेटफॉर्म पे और एदा रूट ननकाना साहब असी इनॉग्रेशन से जा रहे हैं उधर रावी एक्सप्रेस। व्यूअर्स ये रैक फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर का है, क्योंकि रावी एक्सप्रेस का ओरिजिनल रैक इंजन फेल हो जाने की वजह से अभी तक लाहौर स्टेशन नहीं पहुंचा है और ट्रेन को भी टाइम पर चलाना है। इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर को रावी एक्सप्रेस बनाकर चलाया जा रहा है और इसी सिलसिले में लोकोमोटिव की सजावट की जा रही है। रिवर्स ये लोकोमोटिव को सजाया जा रहा है। ZCU20 इसको हॉल करेगा शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक और ये आप देख सकते हैं। तो हमारी आज की गाड़ी है रावी एक्सप्रेस, जिसकी इनॉग्रेशन है ननकाना साहब पर और हम इसमें ननकाना साहब तक जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। रावी एक्सप्रेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी किला शेखुपुरा जंक्शन ननकाना साहब जड़ावाला से होती हुई शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन जाती है। भैन है दोनों भरा साढ़े जेडे जीनियस लोग असी इन्हों वेख के अगे बढ़े बल्कि मेहरबानी है सर आपकी, थैंक यू वेरी मच। आप लाहौर वापस आएंगे, उधर से आगे चले जाएंगे। हम ना सर रात को आएंगे वापस। ये साढ़े जीनियस भरा जिन्होंने वेख के असी ये काम से आए हैं। सुफियान भाई सर क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सर बड़ी इनायत आप लोगों की। व्यूअर्स गाड़ी रवाना हो रही है लाहौर स्टेशन से। चलिए इस ट्रेन यानी रावी एक्सप्रेस के अंडर प्राइवेट सेक्टर पहले इनॉग्रेशन रन को कवर करते हैं। जी तो खवातीन हज़रात असी डिपार्चर करते पे हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन तो रावी एक्सप्रेस का ननकाना साहब तक साढ़ा सफ़र है, उत्थे इफ्ताही तकरीब होएगी।
टॉमी आगे आ जाओ। लाहौर प्लेटफॉर्म नंबर 9 200 छोड़ दिया राबिया एक्सप्रेस में। सामने ये 43 अब थाउजेंड एक्सप्रेस का रेक है। बादामी बाग पर इस गाड़ी का स्टॉप नहीं है। यहाँ पर पीएलसी लेके गाड़ी रवाना हो गई है आगे। इसका स्टॉप है शाहतराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। रिवर्स टाउन पर जा रही है जाफर एक्सप्रेस।
हो रहे जी देखो दिन ऐसे हमने रावी एक्सप्रेस से पहले ऑफिशियल स्टाफ इसे दराबाग रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते पे ट्रेन का 2 मिनट ऑफिशियल स्टाफ वीवर्स ये शाहदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन रावी के उस पार। यहाँ पर भी स्टॉप नहीं है राशिद भाई इसकी? स्टॉप है ये यहाँ पर इसका स्टॉप है 2 मिनट का। लोकोमोटिव ने विशेल दे दी। अब गाड़ी यहाँ से रवाना होने वाली है शाहदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जगह भी नहीं मिलनी। वीवर्स, एस जमीलन कंपनी के डायरेक्टर जनाब हैदर शाह साहब से भी खसूसी बातचीत हुई जो आपकी पेश खिदमत है। इंशाल्लाह ताला इस गाड़ी के अंदर भी एक कोच हम जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे फीमेल्स के। तो इसमें सिक्योरिटी का अमला भी चलेगा रावी एक्सप्रेस में बाकी ट्रेन की तरह? बिल्कुल, सिक्योरिटी का अमला बहुत ज़रूरी है, वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह 2 सिक्योरिटी गार्ड इसके अंदर चलेंगे। और जो हमारी फीमेल सेक्शन का जो होगा, हमने पहले भी उधर फीमेल जो है वो स्टाफ चलाया था, तो हमारी कोशिश होगी कि हम फीमेल स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि फीमेल्स कंफर्टेबल हो अपने कैबिन के। तो इसमें जो आपके स्टॉपेजेस हैं रावी एक्सप्रेस के, वो वही रहेंगे जो पहले से थे या जी कुछ? वही है। और टाइमिंग के बारे में? टाइमिंग वही है, अभी तक वही है। 3:30 बजे शाम को चलेगी लाहौर से? 3:30 बजे लाहौर से। और शोरकोट से करंटली जो है वो 1 बजे चल रही है। पहले 2 बजे का टाइम था, लेकिन उसमें माइट भी कुछ आने वाले दिनों में चेंजेस हो, वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सडनली पाकिस्तान रेलवे ने चेंज कर दिया टाइम, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली शायद कोई चेंजेस हो आने वाले। अच्छा, एक चीज़ और है, आज स्टार्ट में जब मैंने कवर शुरू किया इसको, आज के इवेंट को, तो एक 65 साला जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मुझे कहा कि इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है जो ओल्ड एज सिटीज़न का जो हाफ होता है टिकट, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, हमने हमारे सिस्टम के अंदर भी अवेलेबल है, तो वो बस एक परसेप्शन बनी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो अप्लाइज नहीं करते 65 साल के उसमें, तो हमारे उसमें अप्लाइजमेंट है, बिल्कुल हम अप्लाइज कर रहे हैं। और किसी भी काउंटर से आप 65 ईयर्स अबव अपनी ID कार्ड की कॉपी जमा करा के 50% का टिकट ले सकते। किसी भी प्राइवेट ट्रेन में आपकी? हमारी किसी भी प्राइवेट ट्रेन में बिल्कुल ये सहूलत है। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई आप इतनी दूर से आए, बहुत शुक्रिया आपका। माई प्लेयर सर, थैंक यू। दोस्तों, ये थे हैदर शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? करम अल्लाह ताला का थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने रावी एक्सप्रेस प्राइवेट कर दिया इससे। अच्छा, सवाल तो मसला सब नहीं पूछूंगे आपको। एक चीज़ है, हर स्टेशन पे काउंटर बने हुए हैं आपके टिकटिंग के? सब जगह पे हमारा अवेलेबल होंगे टिकट सबको? हर स्टेशन पे हर काउंटर हमारा बना हुआ है, हमने स्टाफ हायर किया हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से वो टिकट। ठीक है। अच्छा सर, मोस्ट प्रोबेबली ये बताइए कि आज जो आप सफ़र करा रहे होंगे, तमाम जितने लोग हैं, ये सब के लिए आपने जिस तरह नॉर्मल अपनी जो रूटीन ट्रेन है उसके अंदर स्टाफ रखा हुआ है जो टिकटिंग कवर कर रहे हैं, सेम इसी तरह मौजूद? सेम इसी तरह। उसके लिए नई हायर किया है आपने? नए हायर किया? कुछ हमारे पुराना स्टाफ है, कुछ हमारा नया स्टाफ है। लाहौर बेस्ड है तो वो जाहिर बात है शफल करते रहते हैं, हमारा रोस्टर बना हुआ होता है उसके मुताबिक। ठीक है सर, आपका बाकी सब चीज़ें तो सब हम सुन ही रहे, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब रखे, और इसी तरह आप चीज़ें हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए इसकी कवरेज करने के लिए। अरे आप लोगों की मोहब्बत है और हमारे सीनियर्स की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच।
वीवर्स गिला सत्तार शाह पर हमें अप और डाउन ट्रैक दोनों पर ट्रेनों का सामना करना पड़ा। डाउन ट्रैक पर तो एक कंटेनर ट्रेन खड़ी हुई थी, जबकि अप ट्रैक पर हमें 121 अप रावी एक्सप्रेस मिली, जो कि अगर टाइम पर लाहौर आ जाती तो हम इसमें सफ़र करते, मगर ये हमारी किस्मत में नहीं था कि सजी सजाई ट्रेन में सफ़र करते। ये न थी हमारी किस्मत। खैर, ये पहला और आखिरी मौका था जब रावी एक्सप्रेस ने रावी एक्सप्रेस को क्रॉस किया, क्योंकि इस ट्रेन का एक ही रैक है जो रात 1 बजे शोरकोट से रवाना होता है और सुबह लाहौर पहुंच जाता है, और फिर लाहौर से ये शाम 3:30 बजे शोरकोट के लिए रवाना होता है और रात 9 बजे शोरकोट पहुंचता है। किला शारशाह ते साडी गड्डी पहुंच गई है ते इधर क्रॉसिंग है साडी 6429 के नाल। ये साडी दूसरी क्रॉसिंग सही, पहली में मिस कर दी थी तो मैं मजबूर थी, और गड्डी भी किला शारशाह। किला शारशाह जो गड्डी बड़ी पहली क्रॉसिंग हुई है। शारशाह गाड़ी रवाना हो चुकी है किला सत्तार शाह से 2 मिनट के शेड्यूल स्टॉप के बाद। GU 40 को रीड कर रहा है मालगाड़ी, GU 49014। अभी GU 40 को रवाना कर देता है और AGMU 30 का अकाउंट हो गया, AGMU 20 का, AGMU 20 का साउंड चीचू की मिलिया से गुजर रहे हैं जी। वीवर्स इस वक्त हम पहुँच चुके हैं चीचू की मिलिया, और यहाँ पे कोयला डंप किया गया है। चीचू की मिलिया, चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन। चीचू दी मलिया असी पहुँच चुके हैं। इस वेले वक्त हो रहा है 4:30। ठीक है जी। कोयला पे है इधर, फुल ट्रेन आती है इधर, कोयला छोड़ के जाती है तो मेरे ख्याल है एंग्रो नू जान दो कोयला।
कोई ना की हो रहा है तो ये देखिए कॉलेज जी कहाँ निकल आई है चुचू की नदिया से। लाहौर के नज़दीक एक स्टेशन चीचू की मलिया, यहाँ पर गाड़ी का शेड्यूल स्टॉप है रावी एक्सप्रेस का, जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। ये बोर्ड है मलिया। डाउन रावी एक्सप्रेस अब शेखुपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, और इस ट्रेन के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत अहम जंक्शन है, क्योंकि यहीं से ये ट्रेन डाइवर्ट कर जाएगी एक ब्रांच लाइन पर, जिस ब्रांच लाइन का नाम है शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन, और उसके रेलवे स्टेशन वारबर्टन, ननकाना साहब, बचियाना, तांदलियाँ वाला, मामू कांजन, इन सारे स्टेशन से होती हुई ये बिलाखिर शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है ये। इसके अलावा बहुत ही हिस्टोरिकल अहमियत का भी हामिल है ये शहर। शेखुपुरा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी मौजूद है। बहुत ज़्यादा रश मौजूद है शेखुपुरा जंक्शन पर, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस ट्रेन पर सवार होने के लिए। किला शेखुपुरा विवड़ असी पहुँच गया। साड़ी गड्डी इस वे 4:45 बजे 4:45 से गड्डी किला शेखुपुरा पहुँच गई है। किला शेखुपुरा ठीक है जी। बराए फारूकाबाद, सफदराबाद, सांगला हिल, चक झुमरू, फैसलाबाद, ननकाना साहब, जड़ावाला, तांदियावाला, कमालिया, शोरकोट, ये सारी जगह गड्डी सारी बराया ठीक है। किला शेखुपुरा जंक्शन तो सारी गड्डी
जड़ावाला, तांदियावाला, ननकाना साहब, कमालिया, शोरकोट जाएगी। वाला अजदा लोकोमोटिव अजदा लोकोमोटिव सामने साढ़े चीफ फहीम साहब आ रहे हैं। हमारे मेन चैनल के सलमान भाई एडवेंचर ऑफ द पैशनेट ट्रैवलर के मेन मतलब करता रहता यही है सलमान फैसल साहब जिन्होंने चैनल बनाया है और इन्होंने बदौलत असी भी सैर करते पे शेखोपुरा तो तुम्हें मैं इधर लीड करता पे शेखोपुरा की बिल्डिंग है ठीक है जी। बाकी हूँ गड्डी चलेगी तो फिर असी दिखाते हैं तुम्हें। गड्डी साड़ी हूँ रवाना हो चली आ किला शेखोपुरा बड़ी मुश्किल। उठो बेटा उठो अंदर बेटा मुझे साइड में करो। वीवर्स यहाँ से ये शाहदराबाग सांगला हिल ब्रांच लाइन छोड़ देती है और शेखोपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो जाती है। वीवर्स अब बात कर लेते हैं रावी एक्सप्रेस के स्टॉप के बारे में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि रावी एक्सप्रेस लाहौर और शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन के दरमियान चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन है जिसको एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाता है। ये ट्रेन 13 स्टेशन पर स्टॉप करती है जिनके नाम मदरजा झैल हैं। शाहदराबाग जंक्शन, चीचू की मलियाँ, किला शेखोपुरा, वारबर्टन, ननकाना साहब, बुचियाना, जड़ावाला, रूलावाला रोड, तांदियावाला, कंजवानी, मामू कांजन, कमालिया और पीर महल। और इन तमाम स्टेशंस के नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 122 डाउन रावी एक्सप्रेस शाम 3:30 बजे लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ करती है और रात 10 बजे अपनी मंजिल यानी शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचती है और वहाँ से ये ट्रेन रात के 1 बजे 121 अब रावी एक्सप्रेस बनकर रवाना होती है और सुबह 7:35 पर पहुंचती है अपने मैके यानी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वीवर्स अब ये मुसाफिर बात करना चाहेगा शोरकोट शेखोपुरा ब्रांच लाइन के बारे में। ये भी दौरे ग़ुलामी यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की लाइन है जो बड़े फ़ख्र से कहती है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने की रेलवे लाइन है। और ये लाइन 314 किलोमीटर यानी 195 मील तवील लाइन है। ये सन 1911 में बिछाई गई। इसका सर्वे सन 1906 में मुकम्मल हुआ। 1907 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और 4 साल की मुद्दत में तकमील को पहुंची और इसका इफ्तिताह 1 मार्च सन 1911 को किया गया। इस ब्रांच लाइन पर मौजूद रेलवे स्टेशन की तादाद 18 है जिनके नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे।
इस ब्रांच लाइन पर एक अहम रेलवे स्टेशन जड़ावाला है, जो कभी जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जड़ावाला जंक्शन रेलवे स्टेशन से मुसाफिर को याद आया कि हमारे साबका आका यानी अंग्रेज़ हमारे मुल्क में जड़ावाला से भी एक ब्रांच लाइन बिछा कर गए थे, जो कि लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद तक जाती थी और जड़ावाला लायलपुर ब्रांच लाइन कहलाती थी। ये रेलवे लाइन 35 किलोमीटर यानी 22 मील तवील थी, जिसका आगाज़ सन 1926 में हुआ और ये लाइन सन 1940 तक कायम रही। फिर इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टील की कमी की वजह से उतार लिया गया और ये लाइन बंद हो गई। इस लाइन पर 2 स्टेशन आते थे, जक लधाना और मोहम्मद वाला, जो कि इस लाइन के बंद हो जाने की वजह से अबेंडेंड है। हालांकि इस लाइन को अगर फंक्शनल कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक अच्छा मौका और ज़रिया होगा। जी इस वे वक्त हो रहा है 5:03 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਾਲ ਵੋਲਟਨ रेलवे स्टेशन। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਟਕ ਸੀ। तो भरिया जगह है पूरी सफेदे तो दरख्त लगे, हरियाली सफेदे नहीं है ज़्यादातर खेता नहीं है ही, लेकिन सफेदा खास तौर पर लगाया मैंने कुछ समझ नहीं आई सफेदा इधर क्यों लगे ज़्यादा। जे किसी के कोई अगर जवाब होए तो मैंने कमेंट जरूर करी, मैंने उसे कमेंट चाहिए कि सफेदा इधर रहना क्यों आया। वारबर्टन रेलवे स्टेशन पहुंच गए असी। एक और रेल फैन साढ़े जबरदस्त रश है वारबर्टन से स्टेशन है वारबर्टन का अंग्रेजा जमाने का वारबर्टन। और गड्डी ने साड़ी इधर स्टॉप किया 2 मिनट का स्टॉप है वारबर्टन से। ठीक है तो वारबर्टन का अंग्रेजा जमाने का स्टेशन है ना भी है वारबर्टन के सामने वारबर्टन हाई स्कूल है वो जरूर पिक्चर बनाओ बना मैं उन्होंने कवर किया है वारबर्टन स्कूल है अंग्रेजों के ज़माने से आपको मेरे कपड़े नजर आ रहा होगा। वारबर्टन तो साड़ी गड्डी रवाना हो चुकी है।
वीवर्स गाड़ी इस वक्त रवाना हो चुकी है बारबरडन रेलवे स्टेशन से और अब इसका अगला स्टॉप होगा ननकाना साहब रेलवे स्टेशन, जो हमारा आखिरी रेलवे स्टेशन है, यानी जहाँ पर हमें उतरना है वहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी है। लेकिन इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन ननकाना साहब नहीं है, इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, शोरकोट छावनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये सूर्य हाल हमारा लोकोमोटिव की, और मैं लोकोमोटिव के बाहर खड़ा हूँ क्योंकि अच्छे खासे हालात हो चुके हैं। लोगों की 35-40 लोग हैं और 10 कैब के अंदर मौजूद है इस वक्त लोकोमोटिव की, और ये सूरत हाल है कि बाहर अभी लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और हम चलती ट्रेन पे से आपको लाइव कवर करके दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल है पंजाबी जी लोग चाहिए असी इस लोकोमोटिव से बाहर निकलते हैं और काफ़ी तादाद से भी लोग खड़े हैं, वो आए हुए हैं कराची और लाहौर इस्लामाबाद, ठीक है, लोकोमोटिव के दोनों तरफ खड़े हैं, कुछ अंदर खड़े हैं, ठीक है। मैं और फैसल भाई कराची टू ननकाना साहब का सफ़र, कराची से ननकाना साहब का सफ़र असी कर रहे हैं। इधर वाटन तो गड्डी अगे साड़ी लंघ चुकी है, हूँ अगे देखो केड़ा स्टॉप आ रहा है, वो थोड़ा ना दसते हैं। स्टॉप को कवर करेंगे, स्टेशन को कवर करेंगे, ननकाना साहब से असी सेरेमनी अटेंड करेंगे, फिर वापसी लाहौर आने के बाद कराची का सफ़र स्टार्ट करेंगे। ओदी जर्नी दोनों फिर दिखावेंगे अलग। हम मौजूद हैं लोकोमोटिव के बाहर, क्योंकि काफ़ी लोगर्स आए हुए हैं, तो लोकोमोटिव के अंदर जाना मुनासिब नहीं है। कोई 30-35 लोग हैं और उसमें से 10 लोग अंदर जा चुके हैं और जगह नहीं है। आप ये पीछे देख रहे हैं लोकोमोटिव भरा, दोनों तरफ से भरा हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं दिखा सकूँ आपको अपने नाज़रीन को, तो ये सूरत हाल है हमारे लोकोमोटिव की, दोनों तरफ से लोकोमोटिव भरा हुआ है। बजन लगे हैं। हूँ साड़ी गड्डी ननकाना साहब स्टेशन पहुँच चुकी है। इधर रावी एक्सप्रेस की फाइनल सेरेमनी है, मतलब सेरेमनी का मुराद आज की इनॉग्रेशन है।
वीवर्स गाड़ी इस वक्त अप्रोच कर रही है ननकाना साहब रेलवे स्टेशन। ये आ गया ननकाना साहब। यहाँ पर इस गाड़ी की इनॉग्रेशन सेरेमनी है ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पर। खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, नई बिल्कुल बिल्डिंग बनाई हुई है स्टेशन में। यहाँ पर भी मुलाहिजा करेंगे ननकाना साहब की खूबसूरत बिल्डिंग।
एहसान जमील कंपनी की तरफ से ये इफ्तिताह किया जा रहा है। इफ्तिताह करने जा रहे हैं सरदार मुस्तान सिंह साहब और हमारे जो मौजूद मेहमान हैं ग्रामी आए। जमील कंपनी के अंदर वीवर्स आए आपको रावी एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं ननकाना साहब रेलवे स्टेशन से, जो कि तकरीबन 15 मिनट स्टॉप करने के बाद 6:15 पर यहां से रवाना हुई शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। आज के बाद एस जमील एंड कंपनी हेलो इस खुशी के मौका पर जनाब दया सिंह साहब, जो कि गारंटी हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान के, से की गई खसूसी बातचीत आपकी पेश खिदमत है। इस वक्त दया सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि गुरुद्वारा जन्म आस्थान के गारंटी हैं। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। सर ये बताइए कि जो ननकाना साहब शहर है उसकी रिलीजियस अहमियत क्या है सिख कम्युनिटी के लिए? ननकाना साहब का पुराना नाम राय पोई की तलवंडी था। गुरु नानक देव जी के प्रकाश के बाद, उनकी वलादत के बाद इस जगह का नाम नानक आना रख दिया गया, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। सिख कौम में, सिख मज़हब में इस जगह को वो अहमियत हासिल है जो इस्लाम मज़हब में खाने काबे को, मक्का को, ईसाइयत में वेटिकन सिटी को, सिखों को ननकाना साहब का वो मुकाम, ननकाना साहब को वो मुकाम हासिल है। अच्छा, इधर बहुत सारे यात्री भी आते होंगे अपने मुल्क से भी और दूसरे मुल्क से भी, तो रेलवे का आप क्या उस हवाले से कंट्रीब्यूशन देखते हैं? चूँकि अभी ये ट्रेन पहली दफ़ा प्राइवेट हुई है इस रोड पे ट्रेनें तो काफ़ी देर बंद रही हैं। फिर अभी एक ट्रेन आती है लाहौर से शोरकोट के लिए, और उसी ट्रेन की वापसी होती है इसी रोड पे। इसके अलावा कोई और ट्रेन इस रोड पे नहीं आ रही। तो चूँकि ये जो शहर है ननकाना साहब, ये डिस्ट्रिक्ट है और ये तारीख़ी शहर है, इसकी अपनी अहमियत है, और चाहिए तो ये कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें हों। आने वक्त के साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सी ट्रेनें आएंगी, यहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो इन ट्रेनों पे सफ़र करेंगे और इस सहूलियत से महसूस होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ननकाना साहब की मेन बिल्डिंग है ननकाना साहब रेलवे स्टेशन की, तो अंदर का भी दिखाते हैं कि स्टेशन कितना खूबसूरत बनिया है ननकाना साहब। ननकाना साहब की ये बिल्डिंग की खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है जनाब। ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई है जनाब, ननकाना साहब की बिल्डिंग है, खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जितनी भी तारीफ़ करी जाए वो काटा। मैं किधर कहूँ कि खूबसूरत स्टेशन बनाया है ननकाना साहब।
मतलब ननकाना साहब का ये स्ट्रक्चर पुरानी तारीख के मुताबिक तैयार करता है। ये ऑफिस ननकाना साहब के नाली में दोनों लेके चल रहे हैं। वापसी के आके उस तरफ जाऊँगा। ज़बरदस्त स्टेशन ननकाना साहब का। नाज़रीन टिकट काउंटर जड़े आ किरायानामा थोड़े सामने आ किरायानामा नाम लिखे आ पंचपल्ला पंजियाना टाइम टेबल है गाड़ियाँ का। ठीक है जी, ये स्टेशन का मेन हाल आ जिहड़ा एंट्रेंस हाल आ। ठीक है जी, ज़बरदस्त गुड़ाई है। एस जमील एंड कंपनी का इधर बैनर लगे हैं। रावी एक्सप्रेस आज तो प्राइवेट हो चुकी है। रावी एक्सप्रेस बाहर से मनाजिर ननकाना साहब स्टेशन से देखो दूसरा आउटसाइड स्टेशन के मनाजिर है ननकाना साहब रेलवे स्टेशन से। चिंची खड़े हैं इधर स्टेशन पे, पार्किंग है स्कूटर। पुलिस चौकी भी है रेलवे ननकाना साहब की सामने। मस्जिद भी बरामदे से दिखती है, मस्जिद अल्लाह अकबर। मैं ज़रा पिछों जाके तुहानू दिखाना है कि ननकाना साहब के स्टेशन की लोकेशन कितनी खूबसूरत है। सुबह सूरज पह रहा है बिल्कुल सामने। स्टेशन के बाहर का मेन गेट ननकाना साहब। गलियाँ हैं ननकाना साहब की। ये देखिए अब खूबसूरत रोड। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई एम श्योर कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर ही हमारी असल अर्निंग है। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हम सबको याद कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद।